किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे दो तरीका देखेंगे। दो तरीके से किस तरह से इसको हम लोग निकाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहला तरीका में ए समबाहु त्रिभुज है, यानी ए बी के बराबर बी सी और बी सी के बराबर सी ए, अर्थात तीनों भुजाएं अगर ए हो तो यह भी ए, यह भी ए और ये पूरा ए होगा। तो एक तरीका है कि हम इसका जो हमारा रूल होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इससे जब अगर हम निकालेंगे तो हमको इसमें ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। ऊंचाई के लिए यहाँ से ए से हम एक लंब डाल देंगे, लंब डालेंगे, यह मान लीजिए डी है। तो यह नीचे वाली जो बी सी भुजा है यह दो भागों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगी, अर्थात यह बी डी के बराबर डी सी हो जाएगा और यह हो जाएंगे आधा, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक ए था तो a/2 हो जाएंगे, अर्थात a/2 ए हो गया और a/2 ए हो गया। अब हमको ज़रूरत है पहले इसका AD निकालना है, जो उसकी ऊंचाई है। तो हम त्रिभुज ABD में देखेंगे तो यह लंब है, तो पाइथागोरस प्रमेय से यह कर्ण हुआ, अर्थात AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। हमको निकालना है AD हमको पता नहीं है। AB तो हमको पता है कि यह A है, A स्क्वायर है। AD हमको पता नहीं है, जिसको हमने H माना है ऊंचाई, चाहे AD ही लिखते हैं, AD का स्क्वायर, और BD है a/2 और a/2 का स्क्वायर। इस इधर प्लस है, इसको उधर ले जाएंगे तो AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर हो गया A स्क्वायर से A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर/4, तो AD स्क्वायर बराबर हो गया, इसका एलसीएम लेकर के अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम हुआ, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, अर्थात AD का स्क्वायर बराबर हो गया 3A स्क्वायर/4। तो अर्थात AD बराबर हुआ √3A स्क्वायर/4, जिसमें से A स्क्वायर बाहर हो जाएगा, अर्थात A होगा बाहर, यह कड़ी में 4 है तो यह 2 बाहर होगा, अर्थात AD बराबर हो जाएगा √3, तो बाहर हो नहीं पाएगा, गुणे a/2। तो हमारा अब ऊंचाई निकल चुका है। इस प्रकार से हम अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार हमको पता है कि आधार पूरा BCA है, A गुणे ऊंचाई हमको मिल गया AD, तो √3 गुणे a/2। तो A में 1 का गुणा A स्क्वायर और 2 में 2 का गुणा 4,
बच गया √3, तो √3 a²/4, अर्थात इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, चाहे ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे रहेगा तभी ठीक है, और नहीं तो a² बाई 4 √3, तो इस तरह से भी लिख लेते हैं और इस तरह से भी लिख लेते हैं। तो हेरोन फार्मूले में जब हम यूज करते हैं इसको, तो क्या करते हैं कि यह भुजा ए है, यह भुजा ए है और यह भुजा ए है। तो हेरोन फार्मूले में हम सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, जिसको यस से दर्शाया जाता है, और यस बराबर होता है तीनों भुजाओं का a + b + c, अर्थात a + a/2, यानी 3a/2, 3a/2 सब ए है। अब यस हमारा मिल चुका, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S - a, S - b और S - c। जब इसका यूज करेंगे तो हो जाएगा यस, और यस है 3a/2, 3a/2 माइनस a, और यह भी यस है 3a/2 माइनस a, चूँकि सारी भुजाएं बराबर हैं, 3a/2 माइनस a। फिर बचा क्या, यस, तो इसका सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो 3a माइनस 2a, यही हर एक कोष्टक में आएगा, 3a माइनस 2a/2 और 3a माइनस 2a/2। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो अब इस एस का भी अगर वैल्यू रख लें, तो इस एस का वैल्यू हो गया 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। इस तरह से हम देखेंगे 4a हो रहा है, यानी a पे घात 4 होगा, तो a² इसमें से बाहर हो जाएगा, और इसमें से 1 2 3 4, 4 को 2 है, तो इसमें से एक एक जोड़ा निकलेगा, तो 2 दूनी 4 बाहर हो जाएगा, और √3 इसमें रह जाएगा कर्णी में। इस तरह से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 a²/4। तो हम इस तरह से लिखें चाहे उस तरह से लिखें,